अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का जो गर्दिश हरकियात ये सबक हमने शुरू किया था, इस सबक के नेक्स्ट बिट को डिस्कस करेंगे। आज का जो बिट हमें देखना है वो है मरकज़ जो क़ुव्वत और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। तो सबसे पहले जो है हम मरकज़ जो क़ुव्वत किसे कहते हैं और इसकी मिसालें कौन सी है वो देखेंगे। अब मरकज़ जो क़ुव्वत जो है इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मरकज़ जो क़ुव्वत को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी ऐसी क़ुव्वत जो मरकज़ की जानिब होती है इसे हम मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। द फोर्स विच एक्ट अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, जो जिस्म की दायरवी हरकत को क़ायम रखने के लिए दायरे के मरकज़ की जानिब निस्फ़ ख़ुतर पर अमल करने वाली जो क़ुव्वत होती है, ऐसी क़ुव्वत को हम मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। तो ये मरकज़ जो क़ुव्वत क्या होती है और किस तरीक़े से ये काम करती है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि एक जिस्म जो है ये ए मुक़ाम पर है और अब इसे ए मुक़ाम से फिर से क्या करना है, ए मुक़ाम पर वापस आना है, तो ही क्या होंगी, दायरवी हरकत होंगी। अब यहाँ पर देखिए कि ए मुक़ाम पर जब वो जिस्म है तो इसकी रफ़्तार जो है वो कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है, ममासी होती है। तो ये हो गई है रफ़्तार की सिम। लेकिन ये ज़र्रे को हमको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको दायरवी मदार में घुमाना है तो एक फ़ोर्स, एक क़ुव्वत उसे देना होगी, जो क़ुव्वत की क्या करेंगी, मरकज़ की जानिब अमल करेंगी। तो ये जो क़ुव्वत है वो मरकज़ की जानिब अमल करती है। ऐसी क़ुव्वत को हम मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। अब अगर हमारा जिस्म बी मुक़ाम पर है तो हमें इसे क्या करना है, सर्कुलर घुमाना है, दायरवी मदार में घुमाना है। तो हमें क्या करना होगा, एक क़ुव्वत देना होगी। वो क़ुव्वत क्या करेंगी, मरकज़ की जानिब अमल करेंगी, तो जिस्म जो है वो दायरवी मदार में घूमेगा। तो इस तरीक़े से हमने यहाँ पर देखा है कि अगर जिस्म सी मुक़ाम पर जाता है तो उसे भी दायरवी मदार में घूमने के लिए हमें एक क़ुव्वत देना होगी जो मरकज़ की जानिब होंगी। सिमिलरली डी मुक़ाम पर भी हमें एक क़ुव्वत देना होगी जो मरकज़ की जानिब अमल करेंगी। तो ये क़ुव्वत जो है वो मरकज़ जो क़ुव्वत कहलाती है। तो आप क्या याद रखेंगे कि जिस्म की दायरवी हरकत को क़ायम रखने के लिए दायरे के मरकज़ की जानिब जो क़ुव्वत अमल करती है, जो निस्फ़ ख़ुतर पर जो क़ुव्वत अमल करती है, इसे हम मरकज़ जो क़ुव्वत कहते हैं। अब इसका फार्मूला जो है ये देखिए कि मरकज़ जो क़ुव्वत को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो फोर्स का फार्मूला हमें पता है, F = ma, यानी फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, क़ुव्वत मसावी कमियत ज़रब इसरा। अब इसरा यानी कि जो एक्सेलरेशन है हमारा, रेडियल एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला होता है, देखिए ए के फार्मूले यहाँ पर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे हैं। ए का फार्मूला होता है v²/r, दूसरा फार्मूला होता है v ओमेगा और तीसरा फार्मूला होता है ω²r। जो ये फार्मूले मैं कल आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अब ये जो ए का फार्मूला है हम यहाँ पर रख देंगे। तो जैसा कि F का F, M का M, ए की जगह पे आप क्या कीजिए, पहले v²/r लिखिए, तो फार्मूला हो गया mv²/r। फिर दूसरी मर्तबा ए की जगह पे आप v ओमेगा रखें, तो फोर्स का फार्मूला हो गया mv ओमेगा। और तीसरी मर्तबा आप फोर्स की जगह पे mω²r यहाँ पे हमने रखा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फार्मूले जो है वो आप लोगों को याद करने हैं। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स = -m r वेक्टर ओमेगा, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर माइनस साइन आप लोगों को नज़र आ रही है, फॉर्मूले में माइनस साइन क्या जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमारा रेडियस वेक्टर है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। कैसे अपोजिट है कि रेडियस जो होता है, निस्फ़ ख़ुतर जो है वो मरकज़ से दूर अमल कर रहा है, उसकी जो सिमत है वो मरकज़ से दूर है, जबकि मरकज़ जो क़ुव्वत जो है वो मरकज़ की जानिब क्या कर रही है, अमल कर रही है। देखिए रेडियस जो है मरकज़ से तो मुहित की जानिब और जो क़ुव्वत है वो मुहित से तो मरकज़ की जानिब। तो इन दोनों की डायरेक्शंस जो है वो अपोजिट हो गई है। इस वजह से यहाँ पर
माइनस की अलामत लगाई गई है। तो आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि माइनस साइन क्या जाहिर करता है। यहाँ पर माइनस साइन ये जाहिर करता है कि जो निगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स की और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों मुखालिफ सिमत में होते हैं। क़ुव्वत और निस्फ़ क़ुतर ये दोनों मुखालिफ सिमत में होते हैं। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, जो सर्कुलर मोशन होता है इसके ख़ासियतें जो है, ये सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़िम्मेदार होता है और ये रियल फोर्स है। अब इसके एग्जांपल में देखिए कि नंबर 1 है कि जब हम क्या है किसी धागे को, जिस्म को धागे के एक सिरे से बांधकर हम उफ़क़ी दायरे में अगर कभी घुमाएं तो क्या है, दायरवी हरकत को क़ायम रखने के लिए ज़रूरी मरकज़ जो क़ुव्वत धागे में जो तनाव के ज़रिए हमें हासिल होती है। यानी आपको यहाँ पे एक धागा नज़र आ रहा है और उस धागे को एक बॉल क्या है बंधा हुआ है। अब जो धागा है उस पे जो बॉल का वज़न है उसकी वजह से एक टेंशन पैदा हो गया है स्ट्रिंग के अंदर, धागे के अंदर, और वो टेंशन की वजह से ही जो है वो स्टोन जो है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये टेंशन ने ही क्या है मरकज़ जो क़ुव्वत यहाँ पर दिया है। तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा हुआ है, धागे के अंदर जो तनाव पैदा हुआ है वो तनाव मरकज़ जो क़ुव्वत देता है। याद रखना है, धागे के अंदर जो ज़रूरी मरकज़ जो क़ुव्वत है वो कौन देता है, टेंशन देता है, तनाव देता है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी मिसाल बताती हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। यानी कि देखिए यहाँ पर ज़मीन जो है वो सूरज के अतराफ़ में क्या हो रही है, घूम रही है। अब दायरवी हरकत आ गई है, दायरवी हरकत है तो मरकज़ जो क़ुव्वत लगेंगी। तो ये जो ज़मीन सूरज के अतराफ़ में घूम रही है तो इसको घूमने के लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। तो इन दोनों के दरमियान में जो तजाज़ुबे की क़ुव्वत है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के और सन के बीच में, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए ज़िम्मेदार है, यानी दायरवी हरकत के लिए ये ज़िम्मेदार है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो है तीसरी मिसाल यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए ये तीसरी मिसाल में यहाँ पर हम तीसरी मिसाल देखेंगे कि जो एक गाड़ी है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक मोटर गाड़ी जो है वो दायरवी उफ़क़ी सड़क के अतराफ़ में क्या कर रही है, घूम रही है, यानी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो उसने क्या किया है, जो टर्न लिया है, लेफ़्ट साइड में क्या किया है, गाड़ी ने टर्न लिया है। तो और जो पैसेंजर वहाँ पर बैठा हुआ है उसे क्या होगा, राइट में झटका लगेगा। ये हम मरकज़ गुरेज़ की मिसाल यहाँ पे हो गई है। उसी तरीक़े से तो ये अभी की जो मिसाल मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि गाड़ी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही है, किस वजह से यहाँ पे दायरवी हरकत तो हो रही है। तो मरकज़ जो क़ुव्वत किसने दिया, जो रगड़ पैदा हो रही है टायर के और रोड के बीच में, जो रगड़ पैदा हो रही है वो रगड़ जो है दायरवी हरकत के लिए ज़िम्मेदार होती है। यानी कि टायर और सड़क के दरमियान जो क़ुव्वत रगड़ है इसके ज़रिए मरकज़ जो क़ुव्वत क्या होती है, फ़राहम की जाती है। इसके बाद हम अगली मिसाल के अंदर देखेंगे अब कि मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत क्या है। ये देखिए आप यहाँ पर आप लोगों को एक क्या है, झूला जो है वो नज़र आ रहा है, जिसे हम मैरी गो राउंड कहते हैं। जैसे ही इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे ही झूला क्या होता है, ये घूमना शुरू होता है, तो ये लोग जो है वो बाहर की जानिब एक क़ुव्वत क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्हें एक क़ुव्वत जो है वो बाहर की तरफ ढकेल रही है। ऐसी क़ुव्वत को हम मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत कहेंगे। तो दो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक था अभी हमने मरकज़ जो क़ुव्वत देखा जो मरकज़ की जानिब था, और ये जो क़ुव्वत है ये है मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जो मरकज़ से दूर होती है। तो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट भी देखा है कि द फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि ऐसी क़ुव्वत जो जिस्म को यकसा दायरवी हरकत अंजाम देने के लिए दायरे के मरकज़ के बाहर के निस्फ़ क़ुतर पर अमल करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मरकज़ गुरेज़ कहते हैं। मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जो है ये दायरवी हरकत के लिए ज़िम्मेदार नहीं होती, और ये एक सीडो फोर्स होता है, यानी एक मजाजी क़ुव्वत है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया है हकीकी क़ुव्वत और मजाजी क़ुव्वत क्या है। तो हकीकी क़ुव्वत कौन सी थी, अभी की जो मरकज़ जो क़ुव्वत है वो हकीकी है,
और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जो है वो मजाज़ क़ुव्वत है। और इसकी मिसालें और इसका जो फ़र्क है वो आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा, तो ये आप लोगों ने क्या है करना है। इसके बाद का कंसेप्ट जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।